Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. As you know, in previous lecture we had attempted some question regarding arithmetic mean based on discrete series and this was on discrete series and for raw data ये हमने किया था raw या rough data जिसको आप ungrouped data बोलते हैं उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे. ठीक है. डिस्क्रीट सीरीज आपको बताया था. सीरीज हमारे पास टू टाइप्स की हम लेते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टीन्यूअस. तो डिस्क्रीट सीरीज जिसमें आपको डेटा की फ्रीक्वेंसी दी होती है साथ में. ठीक है. दूसरी तरफ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टीन्यूअस सीरीज? कॉन्टीन्यूअस सीरीज आर ऑफ टू टाइप. वन, इट इज इंक्लूसिव एंड सेकेंड इट इज एक्सक्लूसिव. ठीक है, हम ये समझते हैं. इस पर आपके पास थ्योरी का एक क्वेश्चन बनता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी स्टडी द कॉन्टिन्यूअस सीरीज. सो इट इज़ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव. अब उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है. लाइक जब आप सीरीज स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो वहाँ पर एक इंटरवल्स आते हैं, मिड पॉइंट आते हैं. ठीक है. साइज ऑफ इंटरवल आता है. दिस इज size of interval. We have to understand these terms. Intervals, suppose मैंने आपको कहा 0 to 10, 10 to 20 या 10 to 19, ये रेंज है कि कहाँ से कहाँ तक का डेटा इसमें लाई कर रहा है. जैसे 0 to 10 के बीच की वैल्यूज जो भी हैं वो इस ग्रुप में आ रही हैं, तो वो लेस देन 10 तक जाता है. मतलब उसमें 10 को इंक्लूड नहीं करना है. जब मैं कह रही हूँ 10 से 20, तब आप 10 को इंक्लूड करते हैं, 20 को नहीं करते हैं. ठीक है. अगर मैं आपको दो तरह की सीरीज़ बता रही हूँ, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, तो ये जो सीरीज़ है इस टाइप से जो चलती है वो होती है एक्सक्लूसिव, जिसमें ऐसे इंटरवल आते हैं आपके पास. राइट. तो इसका एग्जांपल देखो. सपोज मैंने आपको कहा कि मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. अगर मैं यहाँ कह रही हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 5 स्टूडेंट है, 7 है, 3 है, ऐसा डेटा मैंने आपको दिया, तो इसको कहा जाता है क्लास इंटरवल. इसको बोलते हैं लोअर लिमिट. दिस इज नोन एज द लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल एंड दिस इज नोन एज द अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल. ठीक है. तो हर इंटरवल में लोअर और अपर ये दो लिमिट्स मिलती हैं. जब आप ऐसे इंटरवल पर स्टडी कर रहे हैं जहां पर अपर लिमिट ऑफ द वन ऑफ द इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल, जैसे 10, 10 ये सेम है, इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव. दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज, जहां पर आपको इंटरवल्स इस टाइप से मिल रहे हैं. ठीक है. तो नोट्स लिखने आते हैं इस पर. आप बताते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज इंक्लूसिव, सेकंड इज एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव आप इस टाइप से एग्जांपल देते हैं, फिर आपने एक्सप्लेन करना है. अपर लिमिट ऑफ द वन ऑफ द इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल. सच टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज. ओके. अब होता क्या है कि 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है. अपर लिमिट वाला 10 काउंट नहीं होगा, लोअर में होगा. मतलब 0 से 10 के इंटरवल में 10 से बिलो तक की वैल्यू काउंट की जाती हैं. 10 से 20 में 20 से बिलो तक की काउंट की जाती हैं. इज इट क्लियर? उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव. हमने स्टडी किया. देन व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव इंटरवल्स? दिस इज इंक्लूसिव सीरीज. तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है? बाय नेम इट इज क्लियर, इंक्लूड करना है. तो यहाँ इंटरवल पते कैसे दिए होते हैं? इट इज सपोज 0 to 9, 10 to 19, 19 के बाद 20 to 29, लाइक दिस. ये होता है आपके पास इंक्लूसिव सीरीज. अब इसमें क्या होता है कि जो लोअर और अपर लिमिट है वहाँ पूरा डेटा काउंट किया जाता है. मतलब 0 to 9 तक कंप्लीट डेटा इस इंटरवल में काउंट होगा, 10 to 19 तक का काउंट होगा. तो इस टाइप के एग्जाम्पल से आप इंक्लूसिव सीरीज डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है, मैंने आपको कहा इंटरवल्स हमने देखा. मिड पॉइंट क्या है? साइज ऑफ इंटरवल क्या है? साइज ऑफ इंटरवल जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो 10 है साइज ऑफ इंटरवल. मिड पॉइंट के लिए क्या किया जाता है? हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट? मिड पॉइंट होता है आपके पास, दिस इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2. ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है. ठीक है. जैसे मैंने कहा 10 to 20 इंटरवल्स है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? आप कहेंगे 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दैट विल बी 15. तो मिड पॉइंट के लिए वी यूज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है.
अब हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना, हमारा टारगेट होता है जो हमारी सीरीज़ है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, वो हमें एक्सक्लूसिव में मिले, ना कि इंक्लूसिव में। तो हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, और उसको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, हम वहाँ पर जैसे 0 to 9 देन 10 to 19, ये सपोज मैंने सीरीज़ ली है, इंक्लूसिव सीरीज़ है ना, ये क्लास इंटरवल गिवन है। अब हम यहाँ पर ना बाउंड्री वैल्यू लेते हैं। ये बाउंड्री वैल्यू दिस इज़ 0.5। ये क्या किया जा रहा है, 0.5 यहाँ पर आप जो है लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं, अपर लिमिट में प्लस करते हैं। ये तो 0 से स्टार्ट है तो हम एज इट इज़ रखते हैं इसको, अपर लिमिट में प्लस तो 9.5, 10 है तो यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस किया 19.5। आगे जैसे 20 से 29 है तो यहाँ माइनस करना है, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब आप देखेंगे ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना। तो ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ बाउंड्री वैल्यू, और वो बाउंड्री वैल्यू हम ले रहे हैं 0.5। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू के लिए भी वैसे हमारे पास प्रोसीजर होता है। हम क्या करते हैं, जैसे ये 9, 10, 19, 20, 1 का गैप आ रहा है ना, इस गैप को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1/2 दैट इज 0.5। ऑल राइट, सो लेट्स अटेम्प्ट one question based on continuous series. See, you have to find EM from the following data. Marks given है, number of students. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले भी बताया था, इट मीन्स नंबर जहाँ पर आ रहा है दैट मीन्स यू आर वर्किंग फॉर फ्रीक्वेंसी, और ये डेटा वैल्यू है आपकी। तो 0 to 10 आपने कहा क्लास इंटरवल्स जो हैं, मार्क्स जिसको आपने कहा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको गिवन है ना, तो वो आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। सो इट इज़ 12, 18, 27, 20, 17 एंड 6। अब तक हमने 2 फॉर्मूले किए थे, राइट, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन फॉर रफ डेटा एंड सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, जिसको आपने कैपिटल एन कहा था, दैट वाज फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अब हम किस पर काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज पर। तो इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, जिसको आप एक्स भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, कोई भी नोटेशन आप दे दीजिए, ठीक है। और मिड पॉइंट के लिए क्या बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको मिलेगा 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। ठीक है, आगे सेम प्रोसीजर है जो हमने डिस्क्रीट में किया था। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एक्स बार दैट इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर जो एक्स है वो मिड पॉइंट से मिल रहा है, तो एफ एक्स यानी कि एफ इंटू एक्स आपने करना है, और फर्दर यू हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशंस। ओके, so calculation 12 into 5 this is 60, 18 into 15 270, 25 27 675, this is 700, this is 765 and this is 330. So sigma fx is equal to 2800, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100। तो आपने यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है, क्या आंसर आपको मिल रहा है 2800 डिवाइडेड बाय 100। सो मीन आपको कितना मिल गया है, इट इज़ 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कंबाइंड मीन AM4 कंबाइंड ग्रुप। दिस इज AM4 कंबाइंड ग्रुप, या इसको आप कंबाइंड मीन बोलते हैं। ऐसे में क्या होता है, आपके पास एक से ज़्यादा अलग अलग डेटाज जो हैं वो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ग्रुप्स दिए होते हैं, जैसे क्लास A और B दे दिया, उनका डेटा दिया, फिर कंबाइंड मीन पूछा जाएगा। तो आपको सपोज एक x1 बार दिया, दूसरा x2 बार दिया, यानी कि किन्हीं 2 अलग अलग ग्रुप्स के आपको मीन दे दिए हैं। फिर उन ग्रुप्स के नंबर दे दी कि फर्स्ट ग्रुप में n है, n1 ले लेते हैं, और सेकंड ग्रुप में n2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दोनों ग्रुप का कंबाइंड मीन बताना है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x1 2 बार, यानी कि कंबाइंड मीन फॉर 1 and 2 दोनों ग्रुप्स के लिए इट इज़ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सपोज कोई तीसरा ग्रुप भी है साथ में, थर्ड ग्रुप भी है हमारे पास, तो वहाँ पर x3 बार आ जाता, तो n3 x3 बार लाइक दैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए, लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन दैट देयर आर 150 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन अ क्लास
एक क्लास में 150 स्टूडेंट हैं एंड हैविंग एवरेज वेट, उनका एवरेज वेट हमको गिवन है एंड दिस इज 80 kg। तो पूरी क्लास का ये वेट हमें गिवन है, ठीक है। फिर उसमें कहा है एवरेज वेट ऑफ बॉयज, दिस इज इक्वल टू 85 kg एंड ऑफ गर्ल्स इज 70 kg, right? Then you have to find number of boys and girls, हमें ये फाइंड करना है। तो पहली बात आपको यहाँ पर देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप्स की बात हो रही है। वाइल वी आर वर्किंग ऑन सॉल्यूशन, एक ग्रुप्स किसका है बॉयज़ का और एक किसका है गर्ल्स का। तो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। बॉयज़ का सपोज आपने अलग अलग देखो, मीन वैल्यू इनकी दी है, गर्ल्स की दी है। तो मान लो मैंने ये x1 बार लिया, ये कितना है 85, x2 बार कितना है 70, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि N1 और N2 ये हमसे पूछा गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, N1 N2 नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनको मिलाकर टोटल 150 की क्लास थी। यानी कि आप N1 प्लस N2 की अगर बात करेंगे वो टोटल 150 हैं। और जो कंबाइंड मीन है एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास मतलब x1 बार वो कितना गिवन है 80 kg। मुझे इस सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है पहुंचने के लिए अपने रिजल्ट पर, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता लगा कंबाइंड मीन की यहाँ बात हो रही है, सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन कंबाइंड मीन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हम यहाँ पर हेल्प लेंगे, ठीक है। तो वी विल से दैट x1 बार होता है n1 x1 बार n2 x2 बार एंड डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। x1 बार कितना गिवन है आपको, ये आपको टोटल जो एवरेज था वो 80 kg था, ठीक है। कंबाइंड मीन 80 गिवन था, n1 वी हैव टू फाइंड, x1 बार कितना गिवन था, फर्स्ट जो आप बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज ले रहे थे एक 85 गिवन था और x2 बार कितना था 70, n1 प्लस n2 150। सो 80 इंटू 150 इज 85 n1 प्लस 70 n2, ठीक है। दिस इज 15 इंटू 8 120 एंड दिस इज 85 n1 प्लस 70 n2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है यूजिंग द फॉर्मूला, ओके। अब हमसे जो पूछा गया है वो है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमें एक पता है कि n1 प्लस n2 कितना है 150, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं 150। तो मैं यहाँ पर ना यही वैल्यू यूज़ कर लेती हूँ कि इन दोनों में से n2 या n1 कुछ भी फाइंड कर लो। तो 150 माइनस n1 आया, सपोज मैंने n2 सेपरेट किया, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 85 n1 प्लस 70 n2, n2 की जगह 150 माइनस n1 एंड दिस इज इक्वल टू 85 n1 प्लस 15 7 105 00 माइनस 70 n1 एंड दिस इज 12,000 माइनस 10,500, 85 माइनस 17 15 n1 और यहाँ पर आपको कितना मिला, दिस इज 1500 इज इक्वल टू 15 n1 एंड दिस इम्प्लाइज n1 इज इक्वल टू, n1 की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 100, n1 क्या था नंबर ऑफ बॉयज़। तो टोटल 150 में से अगर 100 नंबर ऑफ बॉयज़ हैं तो n2 नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी बचेंगी, दैट विल बी 50, ठीक है। सो लाइक दिस यू हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन।